अरे ओ शांता, ओ मिली, सुनो ना एक बात। अरे कहाँ से चिल्ला रही है चंदा? दोनों ने सामने देखा तो भागती हुई चंदा आती दिखी। चाल ऐसी कि लगे अभी किसी फिल्म से निकल कर आई है। हाथ में पुराना जूट का झोला, लेकिन चेहरे पर ऐसा कॉन्फिडेंस जैसे झोले में झोला लेकर किसी मल्टीनेशनल कंपनी में जा रही हो। अरे चंदा, आज इतनी सुबह? सुबह? अरे बहन, मेरी ड्यूटी तो शुरू होनी थी 1 घंटा पहले, मैं तो लेट हो गई लिए। अच्छा ऐसा क्या? तो जाना, हमें क्यों रोका? चंदा ने कमर पर हाथ रखा और ऐसे सांस ली जैसे अभी कोई बहुत बड़ा भाषण देने वाली हो। अरे कितनी भी देर हो रही लियो, थोड़ी बकैती करे बिना चैन नहीं आता ना। आज का शेड्यूल सुन लो। पहले गंगा दीदी का घर, फिर सहानी कोठी, फिर गुप्ता कॉलोनी में औरत नहीं, पूरा सिस्टम ही सिस्टम। अगर तेरा सिस्टम इतना ही तेज है तो कुछ लोग कामचोर क्यों बोलते हैं? अरे कामचोरी नहीं, स्मार्ट वर्किंग। स्मार्ट वर्किंग समझती हो ना? मिली हंसते हंसते दोहरी हो गई। तेरी स्मार्ट वर्किंग का मतलब है आधा झाड़ू, पौना पोछा और पूरा टाइम गॉसिप। गॉसिप नहीं रे, जानकारी इकट्ठा करने का। कल ही गंगा दीदी के किचन में देखा, नया तेल आयला है, खुशबू से ही पता चल गया। मतलब आज फिर कुछ न कुछ गलती से झोले में आ जाएगा। अरे छी 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 छी, मैं कोई चोर है क्या? ये सब तो भगवान की देन होती है रे। तीनों जोर से हंस पड़ी। चंदा ने चलते चलते पलट कर देखा और बोली, चलती बहनों, आज क्या जुगाड़ होएगा वो किस्सा सुनाएगी, तैयार रहने का। हाँ। हाँ ठीक है। चंदा ठुमकती हुई गंगा के घर पहुंची। गंगा के घर का दरवाजा आधा खुला था। अंदर जाते ही चंदा ने गला साफ किया और ऊंची आवाज में बोली, जय राम जी की। कोई है क्या घर में, या फिर सब छुट्टी पर चले गए ले? अरे ओ चंदा, आजकल टाइम पे आने का फैशन खत्म हो गया है क्या? 7 बजे का टाइम था, 8 बजे आ रही हो। घड़ी खो गई है या फिर सो गई थी तुम? अरे दीदी, आजकल शायरी करने लगी हो क्या? बात मत बदल, मेरी बात का जवाब दे। अरे रास्ते में एक बिल्ली ने बच्चे को दबोच लिया था, मैंने उसको बचाया, वरना अनर्थ हो जाता। वैसे पूरा घर चमक रेला है, आपने साफ किया होगा। मेरे को पता था, मैं तो बस झांकने को आई लिए। ये कहते हुए उसने अलमारी पर बस 2 राउंड पोछा मारा और काम तमाम होने की घोषणा कर दी। राधा, जो अब तक चुपचाप कोने में बैठी मोबाइल देख रही थी, बोली, चंदा, वो बाथरूम का फ्लोर। हाँ हाँ बेबी दीदी, मैं जानती है, मेरे से कुछ छुपेला है क्या? मैं तो खुद ही सोच रही थी आज बाथरूम पर जोर देने का है। वो बाथरूम में घुसी, नल चालू किया और बाहर आकर हाथ पोंछते हुए बोली, हो गया, देख लो चमक गया ना। मेरी झाड़ू से ना देवता भी खुश हो जाए। तूने तो झाड़ू भी नहीं लगाया, बस पानी चला दिया। ये पानी का तालाब बना दिया है। दीदी, नए जमाने में यही तो होता है, वाटर क्लीनिंग बोलते इसको बड़े लोग। वैसे भी पानी से धुला तो भगवान का आशीर्वाद समझो। क्या बक रही हो? नहीं, मैं बकरी नहीं है, मैं तो औरत है। वैसे आज क्या स्पेशल बन रहे? मेरे को थोड़ा जल्दी जाना पड़ेगा, गुप्ता कॉलोनी वाले नाराज हो जाएंगे नहीं तो। फिर आज कुछ अच्छा ही बना देना चंदा, कल वाली दाल थोड़ी फीकी थी। जी बेबी दीदी, आज आलू बनेगा। राधा और गंगा की आंखें फैल गई। चंदा ने उनकी दिशा की तरफ देखे बिना आलू छीलना शुरू कर दिया, अपने मास्टरपीस की तैयारी में। आलू फिर से? पर कल भी तो आलू ही बना था, कुछ और बनाओ ना, गोभी या पनीर। बेबी दीदी, आपको पता है आजकल दुनिया में कितनी बीमारियां फैली हुई लिए। आलू ही एक ऐसा सब्जी है जो हर बीमारी से लड़ता है। वो क्या कहते हैं डॉक्टर लोग? हाँ, इम्यूनिटी बढ़ाता है। मैं आपकी सेहत के लिए सोच रही हूँ। मेरा दिल ना एकदम साफ है, तो सब्जी भी साफ सुथरी होगी ना। चंदा, थोड़ा सा पनीर। पनीर? अरे दीदी, आजकल दूध में मिलावट होती है, पनीर खाएगी तो हॉस्पिटल जाएगी। वैसे भी पनीर बनाने में कितना टाइम लगता है आपको पता है? मेरे को गुप्ता कॉलोनी की उधर भी जाने का है ना, वहाँ एक नया नया कपल आया है, उनको मेरी जरूरत है, उन्हें इंटरव्यू लेना है मेरे से। ये कहते कहते उसने सारे आलू काट दिए, ऐसे जैसे सर्जन ऑपरेशन कर रहा हो। मैंने आलू बनाकर तैयार कर दिए है। अरे पर सुनो तो सही,
अब मेरे को ना देर हो रही है, अब अगर ज्यादा रुकी ना तो जान पाऊंगी कभी, यही कहोगे तुम सदा कि दिल अभी वरा नहीं। गंगा और राधा उसका अंदाज देखकर हैरान खड़ी रह गई और चंदा घर से निकल गई जैसे कोई सुपर वुमन अपना मिशन पूरा करके जा रही हो। गंगा और राधा एक पल के लिए स्पीचलेस रही, फिर बोली, अरे वो चंदा रुक तो सही, और ये आलू में नमक भी डाला है तूने कि नहीं, कल तो फीके थे। लेकिन चंदा तो झूमते हुए निकल चुकी थी, फिर उसकी हंसी की गूंज बाकी थी। गंगा और राधा की नजरें आलू पर टिक गई। गंगा ने हाथ में चम्मच लिया, एक आलू मुंह में डाला और तुरंत थूक दिया। हे राम, ये तो कच्चा है अंदर से, इसमें दम कहाँ है, ये तो बम है। माँ जी, मुझे लगा ये दम आलू बिरयानी बनाएगी, पर इसने तो बम आलू बना दिया जिसे खाकर शायद हमारा दम निकल जाए। तुझे हंसी आ रही है? हंसी के अलावा बचा क्या है, ये बम आलू। पागल कहीं की, चल चुप। अच्छा छोड़िए इस चंदा की बातें, ये तो अपनी फिल्म में ही रहती है। सुनिए ना, कल मैं शॉपिंग में गई थी तो एक ज्वेलरी शॉप में नए डिजाइन के इयररिंग्स दिखे, सोने के, हल्के से कुंदन वर्क वाले। अरे ऐसे जैसे चांदनी रात में तारे टिमटिमा रहे हो। अच्छा, मैं भी ना कई दिनों से सोच रही थी कुछ नया लूं, पर बताओ, आजकल सोने का दाम तो आसमान को छू रहा है। वो छोटे से 3 ग्राम वाले इयररिंग्स भी शायद हमारे महीने भर की बजट के बराबर होंगे। सच कहा आपने, उनकी कीमत सुनकर मेरा तो दिल ही बैठ गया। लगभग 35,000 रुपए बता रहे थे। हे राम, 35,000? वैसे डिजाइन कैसा है? डिजाइन तो ऐसा है कि देखते ही दिल चुरा ले, हल्का मॉडर्न पर एलिगेंट। आप पहनोगी ना तो महारानी एलिजाबेथ भी आपके सामने फीकी पड़ जाएगी। अच्छा, इतना भी नहीं चढ़ाना था, पर सच बताऊं, दिल तो ललचा रहा है। शायद ले लेंगे क्या कुछ बचत करके। यही सोच रही हूँ माँ जी, चलिए ना आज से ही कोशिश शुरू करते हैं, कुछ तो कुछ जुगाड़ तो हो ही जाएगा। अगले दिन चंदा शांता के घर के पास से गुजर रही थी कि अचानक उसकी नाक फड़की। खिड़की से ऐसी महक आ रही थी जैसे जन्नत का दरवाजा खुल गया हो। उसने चुपके से खिड़की में झांका। हाय राम, ये क्या, शांता ने क्या बना लिया जो ऐसे बेहतरीन खुशबू आ रही है। अंदर शांता बड़े चाव से शाही पनीर खा रही थी, जैसे कोई रानी अपनी दावत का जश्न मना रही हो। अरे ओ री शांता, तू इधर खाने का अकेले अकेले मजा ले रही है, कमीनी दरवाजा खोल। अरे आ रही हूँ बाबा। शांता ने दरवाजा खोला। चंदा की नजर सीधा प्लेट में पड़े मखमली पनीर पर गई। अरे तेरे पास ये किधर से आया, तूने कोई खजाना खोज लिया या फिर रातों रात लॉटरी जीत ली। अरे यार, कल जहाँ काम करने गई थी ना वहां बना था। मालकिन ने बोला शांता तू ही खा ले, हमें तो डाइट पर रहना है, तो मैंने भगवान का प्रसाद समझकर स्वीकार कर लिया, तू भी चखना। शांता ने एक चम्मच भरकर चंदा की तरफ बढ़ाया। चंदा ने चखा। उसके मुंह में स्वाद का ऐसा तूफान आया कि लगा उसके दिमाग के सारे बल्ब एक साथ जल उठे हो। वाह, यही तो चाहिए, यही तो असली जिंदगी है। मेरे तो तारीज बदल गए। ये स्वाद, ये मलाई, ये मसाला, हाय, मैं अब तक जो खा रही थी वो तो मिट्टी थी, मिट्टी। अभी इतना भी नहीं बढ़ा चढ़ा के बोल। तभी चंदा के दिमाग में बिजली कौंधी। एक पल में ही उसने एक महान, अद्भुत, शानदार योजना बना ली। मैं इतने घरों में काम करती है, रात का खाना तो मिल ही सकता है, बस थोड़ी सी एक्टिंग, थोड़ा सा ड्रामा। गंगा दीदी के घर से ही शुरुआत करेगी। उसके होठों पर एक चालाक मुस्कान खेल गई। मिशन रात के खाने का जुगाड़ शुरू हो चुका था। अगले दिन गंगा चंदा के बर्तनों पर चिपके हुए हल्दी के दाग दिखा रही थी। ये दाग देख, ये बर्तन इतने चिकने क्यों है? तूने सिर्फ पानी से धो दिए थे क्या? साबुन तेरा दुश्मन है क्या? अचानक चंदा की आंखें भर आई। उसे रोते हुए आवाज निकाली, किसी एक्ट्रेस की तरह। दीदी, मैं बहुत ही परेशान है, पानीच नहीं लग रहा है। राधा और गंगा चौंक गई कि ये क्या मेलोड्रामा शुरू हो गया। अरे क्या हुआ, कुछ हुआ है क्या? दीदी, हमारी इधर ना रात को भूखा ही सोना पड़ता है, पानी से रोटी खाकर बच्चों को सुलाती है, पर उनका पेट नहीं भरता। उनकी नन्ही नन्ही आंखों में ना सवाल होता है, मम्मी आज क्या है, और मेरे पास जवाब नहीं होता, इसीलिए किधर दिमाग नहीं लगता, सारा काम उल्टा पुल्टा होता है। गंगा का दिल पसीज गया।
राधा की आंखें भी नम हो गई। अरे बाप रे, ये सब चल रहा है और तूने कभी बताया भी नहीं। अरे तुम यहाँ से रात का खाना ले जाया करो, कोई बड़ी बात नहीं है। चंदा का चेहरा ऐसे खिल उठा जैसे उसे कोई असली खजाना मिल गया हो। सच्ची धन्यवाद दीदी, आप लोग मेरे लिए भगवान से भी बढ़कर हो। मैं आपकी जीवन भर सेवा करेगी। मुंह पर कुछ और मन में कुछ और। ये थी चंदा। वो इन लोगों की रहमदिली का फायदा उठाने की शुरुआत कर चुकी थी। गंगा ने उसी दिन का बना हुआ खाना उसे दे दिया। वो चंदा के झोले में था कि रास्ते में उसे शांता मिल गई। अरे ये बैग में क्या है, इतनी महक? देखो, मेरे को भी आज खजाना मिल गया तुम्हारी तरह। गंगा दीदी ने दिया। मेरी साइड कहानी सुनकर उनका दिल न पसीज गया। वाह वाह, बहुत अच्छा। फिर घर पहुंचते ही बच्चों ने उसे घेर लिया। मम्मी आज क्या लाई हो? ले बेटा, ले बेटी, खाओ, आज तुम्हारी मम्मी ना जादू करके आई लिए। उसने डिब्बा खोला। बच्चों की आंखें चमक उठी। वाह मम्मी, आज तो पार्टी है, ये बहुत अच्छा खाना है। बच्चे खाने पर टूट पड़े। चंदा ने अपनी चालाकी पर गर्व किया, क्योंकि ये तो सिर्फ शुरुआत थी। अगले दिन उसने अपने पैर थोड़े और पसारे। चंदा, आज कुछ सादा सा बना दो, बस दाल चावल और आलू की सब्जी। पर चंदा ने सिर हिला दिया, जैसे कोई बड़ा फैसला सुना रही हो। नहीं नहीं दीदी, आज आलू दम बनाएगी। दम आलू कब से बनाए नहीं है, बच्चों को भी पसंद है ना। गंगा और राधा हैरान। ये क्या बात हुई? अब से ये मेन्यू भी तय करेगी? अरे पर वही परवर नहीं, आज मेरा मन कर रहा है, और जब मेरा मन करे ना तो मेरे हाथ से स्वर्ग का खाना बनता है, देखना आप। वे पूछने वाली थी कि तू क्यों बोल रही है, कि तब तक चंदा ने सारे मसाले कढ़ाई में डाल दिए और आग तेज कर दी। ये अब रसोई की मालकिन बन गई है क्या? लगता तो है, पर चलो दम आलू अच्छा ही बना दिए। जब दम आलू खाते हुए दोनों ने वाह वाह किया तो चंदा का मन खुशी से नाच उठा, क्योंकि वो भी तो यही खाने वाली थी। अब शांता को दिखाएगी मैं स्मार्ट वर्किंग का असली मतलब क्या होता है। एक दिन गंगा के किचन में ऐसी खतरनाक खुशबू फैली कि पड़ोस के कुत्ते तक दरवाजे पर आकर भौंकने लगे। और वैसा इसलिए क्योंकि चंदा शाही पनीर बना रही थी। चंदा ऐसे लगी पड़ी थी जैसे कोई साइंटिस्ट बड़ी खोज कर रहा हो। बन गया चंदा? मुझसे अब सब्र नहीं हो रहा है। बिल्कुल बन गया है, ये लीजिए। अरे वाह चंदा, आज ये इतना अच्छा क्यों बना? तूने इसमें अमृत मिला दिया है क्या? रंग तो देखो, सोने जैसा चमक रहा है। क्या पता दीदी, हाथ चल गए। कल यूट्यूब पर एक वीडियो देखे ली थी, असली शाही पनीर, बस उससे की याद आ गई। बाकी आपको तो पता है मेरे हाथ में मैजिक है, मैजिक। बहुत बढ़िया चंदा, तुम तो एक्सपर्ट हो। 5 स्टार होटल भी फेल है इसके आगे। अरे नहीं बेबी दीदी, मैं तो बस छोटा मोटा ट्राई करती है। पर सच बोलूं, मेरे जैसा हाथ का स्वाद पूरे शहर में मिलेगा नहीं आपको। चंदा ने शाही पनीर का बना हुआ बर्तन संभाला जैसे कोई कीमती खजाना हो। अब इसे घर ले जाकर बच्चों को खिलाती है, आज उनका दिन बन जाएगा। बोलेंगे हमारी मम्मी तो मास्टर शेफ है, मास्टर शेफ। ले जा भाई, खूब सारा ले जा, हमें तो बस स्वाद चखने भर से ही पेट भर गया। चंदा के मन में खुशी की लहर दौड़ गई। वो सोचने लगी, लाइफ सेट हो इच रही है, मैं तो बोलती है स्मार्ट वर्किंग का जवाब इच नहीं। चंदा अपने घर पहुंच गई और आज चंदा के घर में शाही पनीर की खुशबू ऐसी फैली कि पूरा मोहल्ला उधर देखने लगा। तभी मिली और कुछ और तेज समझौता लेकर अंदर आ गई। अरे तुम्हारे यहाँ ये कहाँ से? ये तो शाही पनीर जैसी खुशबू आ रही है। तूने कोई रेस्टोरेंट खोल लिया है क्या? अरे मेरी मालकिन ने दिया, बोलती है चंदा तू हमारे लिए परिवार है, तेरे बच्चे भी हमारे परिवार है, तो वो रोज कुछ ना कुछ स्पेशल पकड़ाई देती है। चलो आ जाओ सब, अब मेरी मेहमान नवाजी देखो। सबने खाया और आंखें बंद करके स्वाद का आनंद लिया। वाह चंदा, तुम तो राज कर रही हो। हमारे यहाँ तो कभी कभार दही बड़ा बनता है बस। हाँ यार, लेकिन तेरी किस्मत कुछ और है, तेरी मालकिन तो फरिश्ता है। चंदा का सीना चौड़ा हो गया। ये उसकी असली जीत थी। मोहल्ले की नजरों में भी उसकी इज्जत बढ़ गई थी। अब ये पूरा मोहल्ला धीरे धीरे मेरी मुरीद होगा। अब गंगा के घर पर सब कुछ बदल गया। चंदा हर काम समय पर करने लगी, डांट पर भी मुस्कुराती रहती। देखो अब ये सुधर रही है,
शुक्र है उस दिन हमने उसकी मुश्किल सुनी और मदद की। हाँ माँ जी, लगता है हमारी बात समझ गई। अब तो पूरा घर चमका चमका कर रख देती है। कल तो मेरी सैंडल तक पॉलिश कर दी थी। अब उन्हें क्या पता था कि चंदा की मुश्किल एक चालाकी भरा ड्रामा था और अब उसका अच्छा काम करना भी उसी मास्टर प्लान का हिस्सा था। इसी दौरान एक दिन गंगा के घर कुछ खास मेहमान आए। चंदा ने चाय पानी का पूरा शौक से इंतजाम किया, नैपकिन तक सजा कर रखे। वाह, क्या काम वाली है आपकी, इतनी अच्छी। हमें दे दो भाई, हम इसे 2 गुनी तनख्वाह देंगे। अरे नहीं नहीं, ये तो हमारी फैमिली है, हम इसे कैसे दे सकते हैं, ये तो हमारे घर की शान है। जब मेहमान चले गए तो चंदा ने मौका देखकर गंगा से पूछा, दीदी एक बात पूछूं क्या? अगर आपके घर में कोई पुराने कपड़े हो जो निकाल रहे हो तो मैं ले जाऊं क्या बच्चों के लिए? अरे नए ले लो, पुराने क्या करोगे, हम नए दिलवाते हैं। नहीं नहीं दीदी, पुराने ही ठीक है, नए काटते, मतलब पुराने आरामदायक होते हैं ना। भक पागल। चंदा ने हंसी छुपा ली और उसे नए कपड़े मिल गए। अब चंदा बाकी काम वालियों के सामने फ्लेक्स करने लगी। अरे मैं तो रोज पनीर खाती, वरना फिर इंग्लिश वेजिटेबल, ब्रोकली, केला वगैरह। तुम लोगों ने कभी ब्रोकली ट्राई किया है क्या? अरे वो हरी भरी रहती है ना, बहुत हेल्दी है। ब्रोकली वो क्या होता है, किसी पेड़ पे लगता है क्या? हमें तो बस भाजी सब्जी का पता है। अरे यार, जिंदगी में ना कुछ नया ट्राई करने का। कल मेरे को ना ये नई साड़ी मिली, लेकिन इसको पहनने से पहले मैं तो अगले हफ्ते ऑलिव ऑयल लाने वाली हूँ। कहते स्किन चमक जाती है। बाकी काम वालियां हैरान और जली भुनी रह जाती हैं। उनकी जिंदगी में तो बस दाल चावल और पुराने कपड़े थे। हाँ यार, हम तो सिर्फ रोटी की सोचते हैं, और ये शाही पनीर और ब्रोकली क्या बात करती है। ऐसा लगता है ये किसी और ही दुनिया से आई है। अब क्या कर सकते हैं, हम इतने चालाक नहीं है ना। अब चंदा की स्मार्ट वर्किंग अपने चरम पर पहुंच चुकी थी। वो सिर्फ गंगा के घर से ही नहीं बल्कि सुबह और दोपहर के 2-2 अन्य घरों से भी खाना ले आती थी। उसकी खाने की चिंता पूरी तरह खत्म थी। सैलरी पूरी की पूरी बचने लगी, जैसे कोई सेविंग्स अकाउंट चल रहा हो। चंदा, तुम्हारा घर कैसे चल रहा है? 3 जगह काम करती हो, पर तुम्हारे बच्चे तो हर दिन नए कपड़े में दिखते हैं। हाँ यार, तुम्हारे घर से तो रोज अलग अलग खाने की खुशबू आती है। कल तो पिज्जा जैसी महक आ रही थी। अरे भाई, भगवान की मेहरबानी, मेरे मालिक लोग ना बहुत दयालु है। बोलते चंदा तू हमारे लिए घर की लक्ष्मी है, तो थोड़ा बहुत दे देते। असल में वो कपड़े और खाने पर एक पैसा भी खर्च नहीं कर रही थी। उसने पैसे बचाने का सीधा साधा फॉर्मूला ढूंढ लिया था। अपना खर्च दूसरों के घर लगाओ। उसकी सैलरी अब पूरी तरह से प्योर प्रॉफिट थी। एक दिन चंदा गंगा के घर चमकते हुए सोने के झुमके पहनकर आई। ऐसे चमक रही थी जैसे सूरज उसके कानों में उगाया हो। अरे ये तो वही झुमके है जिन्हें मैंने ज्वेलरी शॉप में देखा था, जो 35,000 के थे। हे भगवान, सच में? चंदा, ये तुम्हें कहाँ से मिले? दीदी, ये मैंने ना आज ही खरीदे। गंगा और राधा की आंखें और भी फैल गई। उन्होंने एक दूसरे की तरफ देखा, फिर चंदा के झुमकों की तरफ, फिर वापस एक दूसरे की तरफ। पर तुमने सोने के झुमके कैसे ले लिए? तुम्हारी सैलरी से? काई को नहीं दीदी, मेरा खर्चा कम हो गया है, कपड़ा खाना बच गया, सेविंग हो गई, तो मैंने ले लिया। आखिरकार मैं भी तो औरत है ना, मन तो करते ना कुछ अच्छा पहनने का। गंगा और राधा एक पल के लिए स्टैच्यू बन गई, फिर बोली, यानी हमने इसे कमाऊ नहीं समझा, लेकिन इसने तो हमसे भी भारी कटौती कर डाली। हाँ माँ जी, इसने हमारे घर का खाना, हमारे पुराने कपड़े, हमारी दया, सबका बिजनेस मॉडल बना दिया। और आखिरकार इसके कानों में वही झुमके चमक रहे हैं जिनके लिए हम सेविंग कर रहे थे। चंदा उनकी बातें सुन रही थी और मन ही मन मुस्कुरा रही थी। उसने अपना काम जारी रखा। उसकी चालाकी से भरी आंखें चमक रही थी। दीदी, कल मैं थोड़ा देर से आएगी, मेरे को बाजार जाने का है, नए डिजाइन की साड़ी देखने की है। हाँ भाई, जा, जैसी तेरी मर्जी। और अंत में जीत चंदा की हुई थी। उसने न सिर्फ अपने रात के खाने की समस्या हल कर ली थी, बल्कि एक शानदार लाइफस्टाइल और सोने के गहने भी हासिल कर लिए थे। उसकी स्मार्ट वर्किंग ने उसे सिर्फ एक कामवाली से लाइफ मैनेजमेंट एक्सपर्ट बना दिया था।